8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, इलाहाबाद चुनाव को लेकर सारी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके साफ हो रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसान महापंचायत में साफ तौर पे कह दिया है कि अगर जनता की इच्छाओं पर वो अपना फूल चढ़ा देते हैं तो क्या वो पार उतर जाएंगे। ये उनका अपना स्टाइल है, वो इसी तरीके से बात करते हैं। और इस घोषणा के साथ ही ये साफ हो गया है कि अभय चौटाला अब इनेलो से इस उपचुनाव में उम्मीदवार होंगे, जो पहले भी विधायक यहाँ पे थे। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अभय चौटाला उम्मीदवार होंगे, वो पहले भी थे उम्मीदवार, लेकिन ये घोषणा इसलिए मायने रखती है कि एक बहुत बड़े वर्ग में एक बातचीत काफी समय से चल रही थी, जो इनेलो के जो वर्कर हैं उनके लिए भी एक चिंता की बात बनती जा रही थी कि ऐसा सुनने में आ रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं तो चुनाव जीत ही रहा हूं या हम तो यहां से चुनाव जीत ही जाएंगे, इस ओवर कॉन्फिडेंस में अभय चौटाला अपने बेटे करण चौटाला को इस उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकते हैं। और ये जो फैसला अगर इस तरह का लिया जाता तो निश्चित तौर पर इनेलो इस चुनाव में एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी और इस चुनाव के सारे समीकरण बदल जाते। लेकिन अब इस घोषणा के बाद ये साफ हो गया है कि इनेलो इस तरह की कोई गलती इस उपचुनाव में नहीं करने जा रही है। तो इनेलो की तो बात ये पूरी हो गई कि अभय चौटाला ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज एक बहुत लंबी चौड़ी बातचीत की है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया है। सुभाष बराला जी जो टोहाना से विधायक होते थे, उनको इस चुनाव का प्रभारी बना रखा है, उन्होंने आज एक मीटिंग शीटिंग की है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी का कहना है कि कुल 17 उम्मीदवार इलाहाबाद से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मतलब 17 लोग इस इलाहाबाद उपचुनाव में टिकट मांग रहे हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कहा है कि इलाहाबाद में जो गोपाल कांडा है, जो सिरसा के विधायक हैं, उनके भाई गोविंद कांडा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और वो चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं। अब वो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं। लेकिन अगर इस चुनाव के ओवरऑल समीकरणों पर बात की जाए, गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को टिकट केवल इस सूरत में मिल सकती है जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगे कि यहां पर जाट नॉन जाट समीकरण बनाने का ही कोई रिजल्ट निकल सकता है, तो गोविंद कांडा को टिकट मिलना तय है। अगर गोविंद कांडा को टिकट नहीं मिलती है तो जिस कैप्टन मीनू बेनीवाल, जो दुष्यंत चौटाला के आज सब कुछ हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो इन दो में ही डिसाइड होगा कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट किसको मिलनी है। 1-2 दिन में यह साफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट भी फाइनल होना है। अब इधर से अभय चौटाला जी आएंगे, इधर से गोविंद कांडा जी आएंगे, और जैसे कि चर्चाएं यहाँ पे चल रही हैं कि आप कांग्रेस से जो कैंडिडेट है वो बेनीवाल ही होंगे, और बेनीवाल कैंडिडेट होंगे तो फिर इस चुनाव के समीकरण कई तरीके से चलते रहेंगे, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो एक आप इनेलो का क्लियर, भारतीय जनता पार्टी में गोविंद कांडा, दूसरे उम्मीदवार मीनू बेनीवाल जो कैप्टन मीनू बेनीवाल हैं, और आज उनके बारे में जो सोशल मीडिया है उस पर पूरा दिन से घमासान मचा हुआ है। और जो आईएनएलडी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कैप्टन मीनू बेनीवाल को ही चुनाव में उतारना चाहिए, क्योंकि उनके गांव में जसपा को पिछले चुनाव में 84 वोट मिले थे। तो ऐसा करके उनका मजाक भी आज बनाया जा रहा है। खैर, इसके अलावा एक सीरियस कैंडिडेट, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव का पूरा दारोमदार संभालती है अपने खर्च पर, तो फिर आदित्य देवीलाल का भी एक सीरियसली नाम सामने आ रहा है। तो इन 3 में से ही लगभग तय है कि किसका क्या डिसाइड होना है, जो 1-2 दिन में अब क्लियर हो जाएगा। अब रही जी कांग्रेस की बात। कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धड़ेबाजी ना हो। अब 3 धाराएं साफ स्पष्ट सीधे तौर पे है। पहली धारा है हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब को अगर इस चुनाव में फ्री हैंड दिया जाता है तो उनकी एकमात्र पसंद है भरत सिंह बेनीवाल। शैलजा जी
ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसी एक्टिविटी से भी साफ दिखता है कि अगला लोकसभा चुनाव शैलजा जी सिरसा से लड़ने वाली हैं। सिरसा से वो अपनी एक टीम तैयार कर रही, हर हल्के में अपना एक आदमी, अपना एक सपोर्टर बड़ा तैयार कर रही है। इसी कड़ी में वो पूर्व शिक्षा मंत्री नेहरा जी के बेटे को लेके आई, वो पवन बेनीवाल जी को लेके आई, इधर फतेहाबाद से जो पूर्व विधायक थे बलवंत सिंह दौलतपुरिया, उनको लेके आई, बलवंत सिंह दौलतपुरिया को लेके आई। तो वो अपनी एक टीम वहां पे खड़ी कर रही हैं। अगर इस चुनाव में शैलजा जी अपने कंधों पे इस चुनाव को लेती हैं तो वो टिकट दिलवाएंगी पवन बेनीवाल को, और अगर हुड्डा साहब और शैलजा जी दोनों की नहीं चलेगी तो इस चुनाव में टिकट मिलेगी कैप्टन अमरदीप को, जो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई के पोते हैं। और बताते हैं कि उनके परिवार की, उनकी पत्नी की, जिनका नाम प्रियंका सिंह है, उनकी काफी अच्छी घनिष्ठताएं प्रियंका गांधी जी के साथ है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब धड़ेबाजी कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस का नुकसान भी इसलिए होता है और कांग्रेस का फायदा भी इसलिए होता है कि सब धड़े मिलकर जोर लगाते हैं उनके, कभी कभी एक दूसरे की टांग खींचने में, कभी कभी एक दूसरे को आगे करने में, कभी एक दूसरे को पीछे करने में। तो ये जो सिचुएशन अभी इलाहाबाद में चल रही है, एक चीज क्लियर हो गई है कि इनेलो कोई गलती इस चुनाव में नहीं करने वाली है, वो अभय सिंह चौटाला को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी दो नामों के बीच बटी हुई है। एक नाम पर सहमति होगी, जाट नॉन जाट क्या समीकरण इस चुनाव में चलने वाला है। और कांग्रेस अपने पत्ते फेंट रही है। जो ज्यादा मजबूत धड़ा होगा, जिस धड़े को ज्यादा संभावनाएं नजर आएंगी और जिस धड़े को लगेगा कि वो इस चुनाव में कुछ नया कर सकता है, वो आला कमान के सामने ये दम भरेगा कि जी मेरे कैंडिडेट को टिकट दिलाओ, मैं जिता कर लाऊंगा। हालांकि जिस तरह के समीकरण वहां पे बन रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन वहां पे बन रही है, वहां पर ये तिकोना मुकाबला होने की जो सिचुएशन है फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। ये आमने सामने का ही मुकाबला इस चुनाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कैंडिडेट पर बात है, अगर बेनीवाल कैंडिडेट किसी को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर कुछ समीकरण वहां पे बनेंगे, और अगर तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट जाट कैंडिडेट होंगे तब, और देवीलाल परिवार से संबंधित होंगे तब अलग सिचुएशन बनेगी। उनमें से कोई एक दूसरी जाति का होगा, दो देवीलाल परिवार के होंगे तब अलग सिचुएशन बनेगी। उपचुनाव है और ये उपचुनाव बिना तड़के के, बिना पॉलिटिकल ड्रामे के, बिना मजे के संभव नहीं है। हरियाणा में कोई भी उपचुनाव हो वो धीरे धीरे करके पूरा पीक पर जाता है, रंग पकड़ता है, और यही हरियाणा के चुनावों की खासियत है जो आने वाले समय में हम देखेंगे। जो इलाहाबाद उपचुनाव एक तरफा शुरुआत में दिखाई देता था, कहते थे, तो धीरे धीरे करके वहां पर चुनावी रंगत पकड़ेगी और आपको इलाहाबाद उपचुनाव का मजा भी आएगा। आप अपने कमेंट जरूर दें दोस्तों, आपको कौन लगता है कि इलाहाबाद का जो उपचुनाव है इसमें कौन जीत दर्ज कर सकता है, किस पार्टी से कौन मजबूत कैंडिडेट हो सकता है और क्या खेल हो सकता है। आपके अपने ओपिनियन जरूर होंगे, आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। शुक्रिया, नमस्कार, फिर मिलेंगे।